हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर सिंह यादव आप सभी के बीच एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। आप सभी को थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। जैसा कि थंबनेल में ये दिख रहा है कि जो है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। तो ये सत्य है दोस्तों, आपके अंदर इतना बड़ा खजाना है जिसे आप खोज नहीं पाते हैं, और जो खोज लेते हैं वो जीवन में बहुत ही तरक्की करते हैं, अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। तो आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप अपने अंदर भीतर छिपे हुए खजाने को कैसे खोज सकते हैं और उस पर कैसे काम कर सकते हैं, और उस पर काम करके जो है आप कैसे जो है अपने जीवन को एक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन में आप बड़ा से बड़ा कर सकते हैं। जो लोग इतना बड़ा नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये हमारी छोटी सी कहानी उनके जीवन को बदल देगी। तो दोस्तों, जैसा कि बताया गया है कि जो है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, तो ये सत्य है। और कैसे है, आप सभी जो है अपने खजाने को खोज नहीं पाते हैं, आप सभी इधर उधर भटकते रहते हैं। आप अपने अंदर झांक के देखें, आप अपने अंदर छिपे हुए खजाने को ढूंढें। और ये कैसे ढूंढा जाएगा, इसको हम जो है आपको एक दो कहानी के माध्यम से बताते हैं। जैसे लोग जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। जैसा कि एक चुंबक होता है, चुंबक से हम आपको समझाते हैं। जो चुंबक होता है वो लोहे का ही बना होता है, लेकिन उसमें चुंबकत्व गुण पाया जाता है, और वह जो है चुंबक अपने से लगभग 12 गुना अधिक भार उठा लेता है। और लेकिन यदि अगर उस चुंबक से उसके चुंबकत्व का गुण हटा दिया जाए तो मात्र वह एक लोहे का टुकड़ा बचता है। और वह लोहे का टुकड़ा जो है किसी काम का नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि वो एक पत्ता भी नहीं उठा सकता है अपने आप। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक चुंबक और एक लोहे में अंतर। इस तरीके से जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, वो भी दो प्रकार का होता है। एक इंसान ऐसा होता है जो कि चुंबकीय गुणों से भरा होता है। वह समझता है कि मैं इस धरती पर आया हूँ, मेरा जन्म हुआ है, तो मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। वो आशाओं से भरा होता है और हमेशा पॉजिटिविटी में होता है, और वह कुछ करने की सोचता है और कुछ कर दिखाता है। लेकिन जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं उनमें जो है ये चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है, और वह जो है अपने जीवन को डर डर के जीते हैं। और कोई भी काम करने से पहले उनके मन में ये भ्रम आ जाता है, ये डर आ जाता है कि जो है शायद मैं इस काम को ना कर पाऊँ, इसमें मैं हार जाऊं, या इस काम में जो है करने से पहले ही वो डरते रहते हैं। इसलिए उनकी शुरुआत ही नहीं हो पाती है और वो अपने काम को शुरुआत नहीं कर पाते हैं। इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो मैंने पहले कैटेगरी के लोग बताया उस कैटेगरी के लोग बहुत ही कम होते हैं। तो जो पहली कैटेगरी के लोग होते हैं उसी टाइप के जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े विद्वान और साइंटिस्ट इसी कैटेगरी के लोग होते हैं जो बन पाते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं उनका ऐसे ही सामान्य जीवन जीते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उनका जीवन खत्म हो जाता है। और जो है आपको हम बताएंगे, जैसे आप सभी जो है, हमें लगता है कि आप सभी इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की पढ़ाई तो किए ही होंगे, तो आप सभी को केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस पता ही होंगे। और नॉर्मली ये रिएक्शंस बहुत ही साधारण होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ रिएक्शन होता है, तो जो है हमेशा जल ही प्राप्त होता है, ना कि कोई दूसरी चीज प्राप्त होती है। वो जल ही प्राप्त होगी। आप कह दो कि जो है और कोई चीज प्राप्त होती है, तो ऐसा नहीं होता है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही घटना होती है जैसे कि अगर कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु को साथ रिएक्शन होता है, तो हमेशा जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जिससे एक जो है जहरीली गैस उत्पन्न होती है। ये जो कि प्राणियों के लिए और अन्य जीवों के लिए भी प्राणघातक है। इस तरीके से अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु के साथ, उसमें हम यदि अगर ऑक्सीजन के एक परमाणु को और बढ़ा देते हैं, कहने का मतलब कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं को ले लेते हैं,
तब वह एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पन्न करती है, जो कि प्राणियों के लिए या जीवों के लिए प्राणघातक नहीं होती है, बल्कि पौधों के लिए वह जीवनदायिनी गैस बन जाती है, जो कि एक सत्य घटना है। इसे नकारा नहीं जा सकता है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जीवन को जो है आप सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करें। आप अपने अंदर जो है खोजें चीज़ों को। इस तरीके से अगर आप अपने जो आपके अंदर है उन पे आप विश्वास नहीं करते, आप उन चीज़ों को करना नहीं चाहते, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आगे जो आप समझते हैं कि आपके भीतर जो मन है, जो आपके अंदर खजाना है, उसको हम कैसे समझने का प्रयास करते हैं। जो आपके भीतर खजाने इस तरीके से हैं, जो हमारा मन होता है वो दो प्रकार का मन होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। तो जैसे कि इसको हम एक कहानी के माध्यम से आप सभी के बीच में रखेंगे कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है। जैसे कि एक हवाई जहाज ले लो या कोई भी जो है साधन ले लो, कार, ट्रक, कोई भी चीज हो, उसे वो क्या अपने मन से चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने मन से नहीं चलता है। और जब उस पर एक ड्राइवर उसको गाइड करता है या उसको चलाता है तभी वह चलता है। इस तरीके से जो है, यदि ड्राइवर उसे जिस दिशा में मोड़ता है, उसे जो स्पीड देता है, उसी स्पीड से वो काम करता है और उसी दिशा में वो चलता है। इस तरीके से जो है आपका जो चेतन मन है, आप जो सुनते हो, जो देखते हो, वो आपका चेतन मन है, और जो आप करते हो वो चेतन मन है। और अवचेतन मन जो आप करते हो, यानी कि आपके द्वारा जो क्रिया की जाती है, आपके माइंड में जो होता है, वो अवचेतन मन है। यानी कि जैसे कि आपने सोच लिया कि जो है मुझे ये चीज करना है, आपने सोचा और सोचने के बाद आपने उसको किया। तो इस तरीके से जो है, जो चेतन मन है, चेतन मन सोचने की क्षमता होती है और अवचेतन मन उसे कर देता है। जैसे हमने आपको गाड़ी के बारे में बताया, जहाज के बारे में बताया कि जो ड्राइवर होता है उसको आप चेतन मन समझ सकते हैं, और जो उसके द्वारा क्रिया होती है वह अवचेतन मन होती है। इस तरीके से आप किसी कार्य को करने के लिए आपके दिमाग की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, इन सब चीज़ों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप समझिए कि जो है कैसे अपने भीतर जो खजाने हैं उनको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और एक दो कहानियां और बताते हैं। एक बार ओपेरा के गायक जो है एनरिको रूसो के क्लब में जो है उनको गाना गाना था, और वो गाना गाने के लिए तैयार होते हैं और स्टेज के पीछे खड़े होते हैं और वो रेडी होते हैं गाना गाने के लिए। लेकिन उसी समय उन्हें जो है गाना गाने की हिम्मत नहीं पड़ती और वो परेशान हो जाते हैं और अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि काश मेरे साथ क्या होगा अब, और लोग क्या कहेंगे, मेरे करियर ख़त्म हो चुका है। वो उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, लेकिन और उनके गले की जो नसें होती है ऐठ जाती है और वह गाना नहीं गा पाते हैं। वो स्टेज के पीछे से ही वापस चले जाते हैं। लेकिन वो अपने आप से पूछते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। अपने मन, जो उनका जो चेतन मन होता है, वो अवचेतन मन को आदेश देता है कि यह मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इस शब्द को वो कई बार दोहराते हैं और अपने आप पर कार्य करते हैं। इस तरीके से वो कार्य करते करते उनके दिमाग में ये आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ, और पुनः वो तैयार होते हैं। और तैयार होने के बाद फिर से उस गाने को वो जाकर जो है स्टेज पर गाते हैं, जिससे जो भी श्रोतागण होते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। और इनका जो गाना होता है बहुत ही सुंदर गाना होता है। तो आप जो है अपने जीवन में कठिनाइयों से भागे नहीं, आप उसे अपने जो चेतन मन, अचेतन मन है, उनको सोचने की क्षमता, आप पॉजिटिविटी में हमेशा रहिए। आपके अंदर पॉजिटिविटी ही सबसे बड़ा जो खजाना है, वो पॉजिटिविटी है। अगर आप नेगेटिविटी में गए तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, और जो व्यक्ति पॉजिटिविटी में रहता है वो हमेशा तरक्की की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए आप पॉजिटिविटी को कभी मत खोइए। आपको लगता है कोई चीज़,
वो नेगेटिविटी में जा रही है तो उस पर कार्य करके उसे पॉजिटिविटी में लाने का भरसक प्रयास करें। अगर आप नहीं लाएंगे तो शायद आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो है पॉजिटिविटी में रहना ही है, और पॉजिटिविटी में नहीं रहे तो फिर आपका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। और अगर आप सोचते हैं कि जैसे कोई चीज़ मुझे करना है और उसे आप नेगेटिविटी में बदल दिए कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन यदि कर उसी को आप पॉजिटिविटी में सोचें कि नहीं ये हमारा हक है, इसे मुझे करना चाहिए, और लगातार अपने माइंड मेकअप में आप ये चीज़ करते जाते हैं तो एक ना एक दिन ज़रूर उस काम को आप कर पाओगे और उसमें सफलता हासिल कर पाओगे। लेकिन आपने तनिक भी चूक की, आप अपने आप में अपने अंदर जो खजाने हैं उसके साथ तनिक भी लापरवाही की, तो आपको उस रास्ते से वो मोड़ देगा। आप अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे बल्कि आप उस कार्य से दूर चले जाएंगे। इसलिए पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर अगर सोच आपकी गलत हो गई तो आप अपने कार्य को कर ही नहीं सकते। आपकी सोच एकदम बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप अपनी सोच के आधार पर अपने काम को अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप सभी के बीच मैंने रखने का प्रयास किया, और ये हमारे YouTube चैनल पर आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है कि आप सभी सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिससे हम आपके बीच ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लाते रहें और आपका मनोबल बढ़ता रहे। आप अपने कार्य पर अच्छे से ध्यान दे पाओ, अपना कार्य अच्छे से कर पाओ। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।